कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है द मैट्रिक्स रेजरेक्शन। फिल्म शुरू होती है और कुछ फौजी एक जगह पर किसी को पकड़ने जाते हैं। बग्स नाम की लड़की एक सिमुलेशन में जाती है जहाँ ट्रिनिटी को कुछ एजेंट्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो सेम ट्रिनिटी नहीं होती और वो उन सोल्जर से लड़ने लग जाती है। बग्स अपने एक साथी सीक के साथ उसे फॉलो करती है। जब एजेंट्स ट्रिनिटी को पकड़ लेते हैं तो बग को एहसास होता है कि ये वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ था। सीक को पता लग जाता है कि ये एक जाल है। इसी दौरान बग्स पर एजेंट्स हमला करते हैं और वो एक पुरानी बिल्डिंग में भागती है। मेन एजेंट उसे पकड़ लेता है। उन्हें एहसास होता है कि वो थॉमस एंडरसन यानी नियो के अपार्टमेंट में है। वो एजेंट को बताती है कि नियो जिंदा है, लेकिन बाकी सारे उसे मरा हुआ समझ रहे हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसी एक विंडो को साफ कर रही थी जब उसने नियो को उसकी असल फॉर्म में देखा, जो कि बिल्डिंग से नीचे कदम रखता है लेकिन गिरता नहीं है। जब उसने बग्स को देखा तो उसका दिमाग अनलॉक हो गया था। एजेंट भी ये कहता है कि उसने भी कोड्स विंडो और शीशे में देखे हैं और उसे तब एहसास हुआ कि वो भी मैट्रिक्स में है और वो बताता है कि वो मॉर्फियस है। फिर वो उसे रेड और ब्लू गोली देती है कि वो एक को चूज़ करे। वो रेड को चूज़ करता है। वो फिर कई दरवाज़ों से भागने की कोशिश करते हैं और एजेंट्स उनके पीछे होते हैं। फिर वो दोनों एक विंडो से छलांग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। मैट्रिक्स में नियो थॉमस की तरह रह रहा होता है और एक गेमिंग कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। वो मैट्रिक्स की ओरिजिनल स्टोरी को एक कामयाब ट्रिलॉजी नाम की वीडियो गेम में बदल देता है, जो कि उसने अपनी मेमोरी से बनाई है, लेकिन इस मेमोरी को वो सिर्फ एक ख्वाब समझता है। उसका साथी ज्यूड उसे एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाता है जहां पर वो ट्रिनिटी को देखता है। वो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। जब ज्यूड उसे नियो से मिलवाने को अप्रोच करता है तो उन्हें पता लगता है कि अब उसका नाम टिफनी है और वो चैड नाम के आदमी की बीवी है और उसके दो बेटे डोनी और ब्रैंडन भी हैं। फिर काम पर नियो अपनी गेम में एक हमलावर को सपोर्ट करता है। फिर उसे उसके बिजनेस पार्टनर स्मिथ से मिलाया जाता है, जो कि मैट्रिक्स में मशीनों की नई फॉर्म है। वो नियो को बताता है कि उनकी साथी कंपनी वार्नर ब्रोस ट्रिलॉजी गेम का एक सीक्वल बनाना चाहती है, लेकिन नियो को अजीब यादें आती रहती हैं और इसलिए वो अपने थेरापिस्ट को देखने जाता है। वो उस खुदकुशी के बारे में बात करते हैं, जो कि वही मोमेंट थी जब बग्स ने नियो को बिल्डिंग पर देखा था। फिर एनालिस्ट नियो को ब्लू पिल्स की मेडिसिन देता है। नियो और उसके टीममेट्स फिर अपनी बॉस ग्वेन से मिलते हैं और वो सब अपनी नई मैट्रिक्स स्टोरी पर काम करना शुरू करते हैं। नियो रोज़ के रोज़ अजीब सिचुएशन से गुजरता है जहां बाकी सारे नई मैट्रिक्स गेम के बारे में बात करते रहते हैं। इसके बाद नियो वहीं जाता है जहां वो ट्रिनिटी से मिला था। वो कहती है कि उसने अपने बेटों को ट्रिलॉजी गेम को खेलते देखा है और उसे लगता है कि ट्रिनिटी का करैक्टर उस जैसा है। अचानक ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होती है और सब बाहर निकल रहे होते हैं। तभी नियो को एक मैसेज मिलता है कि वो बाथरूम की तरफ जाए। वो वहाँ मॉर्फियस से मिलता है और वो उसे रेड और ब्लू गोली ऑफर करता है। नियो डरने लग जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके ख्वाब असली थे, लेकिन एजेंट्स हमला करना शुरू कर देते हैं और मॉर्फियस उनका मुकाबला करता है। इस गन फाइट के दौरान स्मिथ गन उठाता है और नियो को मिस्टर एंडरसन कहकर बुलाता है। फिर इस खतरनाक मोमेंट पर जब स्मिथ नियो पर गन ताने होता है, तभी नियो अचानक एनालिस्ट के ऑफिस में खुद को पाता है। वो लगातार नियो को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी वो सोच रहा है वो बस एक ख्वाब है। रात को फिर नियो नशे में होता है और उड़ना चाहता है, लेकिन उसे बग्स आकर रोक देती है और वो उसे बताती है कि ज्यूड एक प्रोग्राम है जो कि उस पर नज़र रखने को बनाया गया है। वो नियो को उसके साथ आने को मना लेती है। वो एक दरवाजे से गुजरते हैं और वो सीक के पास एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं। फिर वो मॉर्फियस और बाकी साथियों से मिलते हैं जिनके नाम लेक्सी और ब्रेग हैं। वो नियो को गेम की क्लिप्स दिखाते हैं जो कि मॉर्फियस के साथ उसकी असल यादें हैं जब वो अपनी असल फॉर्म में था। बग्स नियो को बताती है कि मशीनों के साथ जंग को 60 साल गुजर चुके हैं और वो नियो को दिखाते हैं कि बाकी दुनिया को नियो एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है। नियो रेड गोली ले लेता है और अपना हाथ शीशे में डालता है, जहां एनालिस्ट उसे देख लेता है और डरने लग जाता है। वो नियो को वापस खींचने की कोशिश करता है। तभी क्रू पर और एजेंट्स हमला करते हैं
और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। वो ट्रेन में भागते हैं जहाँ तमाम प्रोग्राम्स को स्वाम मूड में डाल दिया जाता है और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर लड़ने के बाद नियो एक छोटे से शीशे से गुजरता है ताकि वो मैट्रिक्स से बाहर निकल सके। वो पहले जैसे ही एक अजीब पॉड में जागता है और उसे 2 मशीनें बाहर निकालती हैं। ये दोनों मशीनें इंसानों की वफादार हैं। जब वो उसे ले जा रहे होते हैं, नियो ट्रिनिटी को दूसरे पॉड में देखता है। वो फिर खंडरों से गुजरता क्रू की शिप में जाता है जहां उसका इलाज किया जाता है। वो उसे बताते हैं कि मायाजाल की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उन्हें उस पर यकीन है। फिर नियो को एक सिमुलेशन में डाला जाता है जहां मॉर्फियस उससे फाइट करता है, लेकिन नियो हारता रहता है तब तक जब तक उसे खुद पर यकीन नहीं हो जाता और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारी सिमुलेशन को तबाह कर देता है। नियो फिर से शिप में जागता है जहां बग्स उसे बाकी साथियों से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो डॉक्टर एलेस्टर से मिलता है जो कि नियो के साथी कैप्टन रोलैंड की पोती है। जब नियो उनसे ट्रिनिटी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि उन्हें अभी पता नहीं कि उसे बाहर कैसे निकालें। क्रू फिर जहाज़ के ज़रिए बूढ़ी नायोबी से मिलने जाता है। वो क्रू पर गुस्सा होती है कि उन्होंने ऑर्डर ना मानकर नियो को क्यों निकाला, लेकिन वो नियो को देखकर सरप्राइज भी होती है। फिर क्रू को निकाल कर वो नियो से बात करती है कि कैसे उसने सबको बगैर जंग की ज़िंदगी की उम्मीद दी थी। वो फिर अपने साथी फ्रेया और एक डिजिटल चीज़ क्विलिन से मिलवाती है। वो दिखाती है कि वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। वो नियो को ओरेकल की बात का भी बताती है कि एक नई ताकत पैदा हो गई है। फिर नियो को एक टावर में बंद कर दिया जाता है। फिर वो क्रू नियो को टावर से निकाल लेता है और वो देखते हैं कि ट्रिनिटी अभी भी टेफनी के जैसे मैट्रिक्स में कैद है। फिर उसे आज़ाद करवाने को वो दोबारा मैट्रिक्स में जाते हैं और वो एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं। वहां स्मिथ आ जाता है और उसके साथ कई और लोग होते हैं और उनके साथ मोरविंजियन भी होता है जो कि अब काफ़ी पागल हो चुका है। और नियो भी अपने पुराने स्किल्स का इस्तेमाल करके स्मिथ से लड़ना शुरू कर देता है। वो नियो को बहुत मारता है और कहता है कि अब वो इतना ताकतवर नहीं रहा। नियो अपनी ताकत को फिर से ले आता है और उसे दूर धक्का दे देता है और वो सब ट्रिनिटी को भी लोकेट कर लेते हैं। वो उसे ख्वाब का बताती है कि उसने देखा कि वो नियो के साथ अपनी बाइक पर भाग रही है और लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर पता लगता है कि नई मैट्रिक्स को बनाने वाला नया मास्टरमाइंड असल में एनालिस्ट है। उसने मशीन्स का इस्तेमाल करके नियो और ट्रिनिटी को दोबारा जिंदा किया था जब वो पिछली जंग में मारे गए थे। वो सिर्फ नियो को वापस लाना चाहता था, लेकिन उसे पता लगा कि नियो ट्रिनिटी के बगैर किसी काम का नहीं है, क्योंकि उन दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक है। उसने उन दोनों के लिए एक बैलेंस बनाया ताकि वो एक दूसरे के क्लोज रहें, लेकिन सिर्फ इतना क्लोज कि जिससे सिस्टम ओवरलोड ना हो। फिर एनालिस्ट एक प्रोग्राम को स्वाम मोड में डाल देता है और उससे ट्रिनिटी पर गोली चला देता है, जिससे कि वो नियो को डरा सके कि वो दोबारा पॉड के अंदर आ जाए। नियो गोली को रोकना चाहता है, लेकिन तभी एनालिस्ट गोली को हटा देता है। नियो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो नायोबी के सामने आते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बग्स उससे बहस करती है कि उनका मकसद इंसानों को बचाना था। तभी एक रोबोट बर्ड कुजाको एक मैसेज के साथ वहां आती है। नायोबी नियो को साथी से मिलवाने लाती है, जो कि एक छोटी बच्ची थी जब वो नियो से पहली बार मिली थी, और वो नियो का मैट्रिक्स में ध्यान रख रही थी जब वो सिर्फ थॉमस था। वो बताती है कि उसके फादर ने ही वो पॉड बनाए थे जिससे ट्रिनिटी और नियो दोबारा जिंदा हो सके। फिर नायोबी ट्रिनिटी को बचाने के लिए मान जाती है। क्रू फिर मिशन स्टार्ट करता है। मॉर्फियस और बग्स ट्रिनिटी के पॉड पर काम करते हैं और नियो वापस मैट्रिक्स के अंदर जाता है और ट्रिनिटी से कॉफ़ी शॉप में मिलने जाता है, लेकिन वहाँ एनालिस्ट मौजूद होता है। नियो उसे कहता है कि अगर ट्रिनिटी उसके साथ जाने को मान गई तो वो उसे जाने देगा, लेकिन अगर वो ना मानी तो वो वापस पॉड में आ जाएगा। एनालिस्ट ये बात मान जाता है। ट्रिनिटी आती है और नियो से बात करती है। वो कहती है कि उसने उसकी गेम खेली और उसे लगता है कि वो ट्रिनिटी करैक्टर वही है। उसका हस्बैंड और बच्चे आकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ट्रिनिटी रुक जाती है और कहती है कि उसे टिफनी नाम पसंद नहीं, और वो ट्रिनिटी बन ही जाती है। वो और नियो एक साथ एजेंट से लड़ते हैं और वो एक साथ मिलकर बहुत ताकतवर हो जाते हैं। एनालिस्ट फिर स्मिथ से मिलता है, जो कि उससे लड़ता है ये कहकर कि वो अब आज़ाद है, और वो नियो और ट्रिनिटी के भागने में भी मदद करता है।
वो एनालिस्ट को गोलियां मारकर थोड़ी देर रोक देता है। सी को मैट्रिक्स में गड़बड़ नजर आती है, तो फिर ट्रिनिटी और नियो मोटरसाइकिल पर शहर में भागते हैं, जैसा कि ट्रिनिटी के ख्वाब में था। एनालिस्ट की ताकत वापस आ जाती है और वो बॉट्स को उन पर हमला करने को कहता है ताकि उनको रोक सके। फिर नियो और ट्रिनिटी एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं, जहां दो चॉपर उन पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन नियो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक मिसाइल को दूसरे चॉपर में मार देता है। फिर ट्रिनिटी नियो को बताती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। फिर दोनों बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं ताकि वो उड़ सकें, लेकिन नियो की बजाय ट्रिनिटी उड़ने लग जाती है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों फिर असल दुनिया में मिल जाते हैं। नियो और ट्रिनिटी फिर एनालिस्ट के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां ट्रिनिटी उसकी अच्छे से धुलाई करती है कि उसने उन दोनों को कितना धोखा दिया। वो दोनों उसे डराते हैं कि अब वो मैट्रिक्स पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। फिर वो वहां से उड़ जाते हैं और मैट्रिक्स का बैलेंस कायम कर देते हैं। यह जरनाब मूवीज रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।